नमस्कार सभी को, मैं पवन और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एटीपी के ऊपर। ये एटीपी आया कहां से है? जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम ग्लूकोज के ऊपर, तो ग्लूकोज जो होता है वो होता है एनर्जी का भंडार। तो जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज टूटता है और उससे जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये एग्जैक्टली एटीपी होता क्या है आज हम जानेंगे। तो देखिए, एटीपी को जो है एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी, करेंसी सुना सुना शब्द लग रहा है, ठीक है। तो इसको जो है मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। तो समझिए कि मुझे जो है मार्केट भेजा गया है 1 केजी भिंडी लाने के लिए। 1 किलो भिंडी लाना है, ठीक है। मेरे पास नहीं है कैश, मेरे पास है एक सोने की बिस्किट, गोल्ड बिस्किट, ठीक है। मेरे पास बस एक सोने की बिस्किट है और वो बिस्किट से ही जो है मुझे जाकर भिंडी लाना है। पैसा मैं ले नहीं सकता और मेरे पास पैसा है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा है। तो मैं जाऊंगा ये गोल्ड बिस्किट लेके सब्जी मंडी। तो जैसे ही मैं बिस्किट दूंगा और कहूंगा कि भाई 1 किलो भिंडी दे, भिंडी बाद में देगा, लगाएगा पहले, है कि नहीं? तो अभी देखो, ये बिस्किट जो गोल्ड की बिस्किट है, इसके द्वारा जो है आप 1 किलो भिंडी नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी कीमत काफी ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये हाई वैल्यू करेंसी के साथ आप जो है 1 किलो भिंडी जो मात्र 40 रुपए में आती है नहीं ले पाओगे। समझो इसकी कीमत है 1 लाख और तुम ये 1 लाख लेके जा रहे हो 40 रुपए की भिंडी लेने के लिए। लगा के तो देगा ऑब्वियसली। तो अब ये जो गोल्ड बिस्किट है ये है तुम्हारा ग्लूकोज। तो अगर मैं ये गोल्ड बिस्किट ले जाऊंगा एक सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, उसे बेचूंगा और कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, वो मुझे पैसा देगा, है ना। जो नॉर्मल करेंसी हम यूज करते हैं INR, रुपीस, तो वो मुझे देगा कैश। अब वो कैश में से 40 रुपए निकाल के मैं जो है सब्जी मंडी वाले को दूंगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो है हमारे शरीर में भी इस ग्लूकोज से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्लूकोज से जो है हम कोई भी प्रोसेस को एनर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि ढेर सारा एनर्जी निकलेगा। अब मैं 1 लाख हाथ में लेके जाऊंगा, उसमें से 40 रुपए गिनते जो है बैठूंगा, फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो काफी सारा एनर्जी जो है बस इतने छोटे के लिए जो है निकालना। जैसे 500 का छुट्टा तुमने करवाया 1 रुपए की बिस्किट लेने के लिए, तो फिजिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये गोल्ड बिस्किट को छोटे 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 जो है हिस्सों में बांटा जाता है। दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड और ग्लूकोज एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड एज एटीपी। तो जहां भी मुझे कोई भी प्रोसेस को एनर्जी देना होता है, मैं ये गोल्ड की बिस्किट नहीं दूंगा, यानी ग्लूकोज नहीं दूंगा, मैं उसको जो है एटीपी से पावर करूंगा। तो यही जो है हमारे पूरे शरीर में यूज होता है एनर्जी देने के लिए। एनर्जी आता ग्लूकोज से जरूर है, लेकिन ट्रांजैक्शंस जो है हमारे शरीर में वो एटीपी के द्वारा की जाती है। जैसे हम जो है सारा ट्रांजैक्शंस इंडिया में रुपीस से करते हैं, है ना, जो हमारी करेंसी है, वैसे ही जो है यहां पे पूरे शरीर में एनर्जी ट्रांजैक्शंस होते हैं एटीपी की वजह से, एटीपी के द्वारा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी, करेंसी, ठीक है। अब जान लिए हैं कि एटीपी का मोटिव क्या होता है। अब जानते हैं ये एटीपी क्या होता है, क्या बला है ये एटीपी, ठीक है। तो देखिए, एटीपी कुछ इस तरह दिखता है, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है आपके लिए। तो अभी देखिए, ये जो हिस्सा है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाइए, ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, कहां गया, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं एडिनिन। एडिनिन। जब ये एडिनिन के साथ हम ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। तो अब इस राइबोज को जब हम एडिनिन के साथ जोड़ते हैं तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन, ठीक है। अब ये हो गया एडिनोसिन। अब ये जो होता है ये कहलाता है फॉस्फेट,
तो देखिए अपने पास क्या है, एडिनोसिन है और इसके साथ फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट है, एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन। तो अगर हम इसका नाम रखेंगे तो देखते हैं क्या नाम निकल के आता है। नामकरण करते हैं इसका, एडिनोसिन, एडिनोसिन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट उर्फ एटीपी। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी जो होता है, चलो हमने कहा कि भाई ग्लूकोज से टूट रहा है और ये बन रहा है। हमने कहा कि ये सेल में हो रहा है। भाई सेल में तो काफी सारी चीजें हैं, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली सेल में ये होता कहां पे है? तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत ही सुंदर जो है डायग्राम है। तो अभी इस चीज को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो सुना ही होगा, राहुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, जहां पे एनर्जी की उत्पत्ति होती है। पावर हाउस ऑफ सेल, द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल इज बिकॉज इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यही है वो जिसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो अभी इस घर में, अभी समझो मैं जो है मैंशन में रह रहा हूं, अब मैं उस मैंशन को मेरा घर बोल रहा हूं। नाउ दैट मैंशन इज द हाउस वेयर एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब मैंशन में काफी रूम होंगे, बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा, मंदिर होगा, बाथरूम होगा, काफी सारे रूम है। तो एग्जैक्टली किस रूम में तुम्हारा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो अभी इस पावर हाउस ऑफ सेल में ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसकी मदद से यहां पे जो है कुछ चीजें बैठी होती हैं, वो चीज जो है एनर्जी बनाने या फिर एटीपी बनाने में काम आता है। तो देखिए ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है एक्सटर्नल, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है इंटरनल। ये जो काला स्पेस दिख रहा है इसको कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का अंतर जो स्पेस है उसको हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। याद रखिए, काम आने वाला है आगे। तो अभी हमने जैसे कहा था कि ग्लूकोज टूटा, काफी बार कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से सुनिए। ग्लूकोज को मैं तोड़ रहा हूं, एटीपी बना रहा हूं, इसके बीच में काफी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, 3 स्टेप्स लगते हैं। जो तीसरा स्टेप है उस स्टेप के बाद एटीपी प्रोड्यूस होता है। अभी तीसरे स्टेप में क्या होता है? अभी ये जो मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको जूम करेंगे, इनर मेम्ब्रेन जहां पे बोला था कि मैंने एटीपी प्रोड्यूस होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो है आपका है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है यहां पे फेनोमेना होने वाला है। तो ऐसे समझिए कि जब मैं ग्लूकोज को तोड़ रहा हूं, इससे कुछ निकल रहा है जिसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कहीं से पास हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहां से हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। जो दो मेम्ब्रेन के बीच में अंतर था, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। अभी जरूरी क्यों है ये स्पेस? यहां पे जो हाइड्रोजन है वहां पे जा रहा है, ये जरूरी क्यों है अभी जानते हैं। तो अभी देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है और यहां पे एक चीज बैठा हुआ है जिसको मैं बोलता हूं एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस या फिर F0 F1 एटीपेस। तो ये शख्स है जो एटीपी बनाता है। ठीक है, इतना सारा हम कर रहे हैं और ये यहां बैठा है एटीपी बनाने के लिए। तो अब ये बनाता कैसे है? तो देखिए जो हाइड्रोजन इस तरफ है,
ये है तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहां पे काफी सारा जो है हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जब इस एंजाइम से पास होता है तो ये क्या करता है, इट विल कॉज अ मैकेनिकल मूवमेंट, दैट इज ये जो दिख रहा है ना, ये लिटरली ऐसे घूमता है मोटर जैसे, ठीक है। तो जब ये घूम रहा है ऐसे, इससे अटैच जो डंडा है, ये वाला डंडा, ये वाला जो डंडा है, ये भी जो है इसको घुमाएगा। तो ये घूमेगा, इसके साथ जो है ये भी घूमेगा। अब ये घूमना क्यों है, इतना घूम घूम क्यों कर रहे हो भाई? तो ये घूमना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो एटीपी है, ये जो एटीपी है, ये जो एटीपी है, मैंने क्या कहा था, किससे बना है? एडिनोसिन। इसके साथ क्या जुड़ा है? पी पी पी, 3 फॉस्फेट, और हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटीपी बनने से पहले ये होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन के साथ जुड़े हुए 2 फॉस्फेट, जिसको हम एडीपी कहते हैं। जब इसके साथ हम एक और फॉस्फेट जोड़ेंगे तब ये बनेगा एटीपी। तो भाई यहां पे दिक्कत ये है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। जब हम नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाएंगे, वो क्या करेगा? रेपल करेगा। लाइक जो है, लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, दूर की तरफ भागते हैं। तो अब ये अपने से तो आएगा नहीं, है कि नहीं? अब बच्चे को आप बोलोगे कि भाई अपने मन से तू स्कूल जा, 2 साल का बच्चा है, जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाए भाई? अभी ये जो फॉस्फेट है वो छोटे बच्चे जैसा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पास नहीं आएंगे अपने मन से। तो इसीलिए जो है हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, अपने मन से नहीं जाएंगे, जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है एटीपी का बनना, स्कूल जाना जरूरी है। तो इसीलिए भले जबरदस्ती करना पड़े, करना तो पड़ेगा, स्कूल भेजना तो पड़ेगा। उसी हिसाब से यहां पर भी हमें अगर एटीपी बनाना है, एटीपी की उत्पत्ति अगर करना है, एटीपी, तो उसके लिए एडीपी और पीआई, दैट इज एक और फॉस्फेट को पास मिलाना पड़ेगा। तो जब ये घूमता है तो ये क्या करता है? एडीपी और पीआई को मिलाता है। तो जब एडीपी और पीआई को मिलाएगा तब बनेगा आपका एटीपी। तो एटीपी को बनाने के लिए बहुत सारा जो है काम किया जाता है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन प्रोटॉन लिया ऊपर से, उसको अंदर लिया, उसके वजह से मोटर घूमा। बिकॉज ये मोटर घूम रहा है, जबरदस्ती एडीपी को जो है पीआई पे थोपा जा रहा है, ऐसे जो है एटीपी आपका बनता है। अभी बिकॉज ये जोर से थोपा गया है, दैट इज, अब समझिए आप, ये जो है मेरे 2 हाथ है, ठीक है। अगर इसको मैं एडीपी मानूं और इसको मैं फॉस्फेट मानूं, दोनों पास नहीं आएंगे, तो मुझे जो है जबरदस्ती दोनों को ऐसे अटकाना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसे अटकाऊंगा तो ये हाथ और ये हाथ ऐसे भी जो है दूर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे, तो यहां पे एक स्ट्रेन पैदा हुआ, है कि नहीं? और जब मैं इसको तोड़ूंगा, कैसे मूव हुआ? झटके से मूव हुआ, राइट? तो जब ऐसे बॉन्ड टूटते हैं जो एकदम स्ट्रेन में होते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज करता है जब तोड़ा जाता है। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था, जो एनर्जी ग्लूकोज से निकलता है 686 किलो कैलोरीज पर मोल, उसमें से 7 किलो कैलोरी एनर्जी जो है एटीपी ले लेता है। अब वो एनर्जी एटीपी के अंदर डाला, एनर्जी क्या था? मेरे हाथों को पुश किया, दोनों को साथ में अटका दिया, है ना? तो वो एनर्जी इस बॉन्ड के बनाने में लग गया। तो जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो वापस से वो एनर्जी रिलीज होगा। तो ऐसे जो है एटीपी में एनर्जी स्टोर किया जाता है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि जो एनर्जी ग्लूकोज से रिलीज हो रहा है वो एटीपी में किस तरह स्टोर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।